हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. If both assertion reason are true and assertion is correct explained by the reason, then A. If both are correct but assertion is not correct explained by the reason, then B. If assertion is true and the reason is false, then C. Then both are false, then D. Assertion. Corpuscular theory fails in explaining the velocity of light in air and water. According to corpuscular theory, light should travel faster, denser medium than in rarer medium. तो बच्चों अगर अपन देखें यहां से की कॉन्सेप्ट, तो जो न्यूटन साहब ने क्या थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, और उन्होंने ये माना लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ इलास्टिक रिजिड पार्टिकल, इलास्टिक रिजिड पार्टिकल. और उन्होंने अपने लॉज ऑफ कॉलिजन से, इलास्टिक कॉलिजन से ये प्रूव कर दिया कि जो रिफ्लेक्शन है दैट इज प्रूव्ड, द रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया बाय यूजिंग. उन्होंने ये बोला क्योंकि लाइट जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है, और कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन है. अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, ये बात प्रूव होगी. इस इंटरफेस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. और अगर मैं बोलूँ ये आपकी स्पीड v है, ठीक है, और ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल i है, तो ये हो जाएगा v साइन i, ये बन जाएगा v साइन i. तो ये स्पीड भी v साइन होगी क्योंकि इंटरफेस के अलोंग कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. दैट इज द लॉ ऑफ कॉलिजन. अब मान लो ये एंगल रिफ्लेक्शन है, तो और ये v डैश वेलोसिटी है, तो v डैश साइन r जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, v साइन i के. सेम मीडियम में है, अगर मीडियम सेम है ना, और यहां से देखो जो ये वाला वेलोसिटी होगा, ये वाला वेलोसिटी वो हो जाएगा v cos i. रिफ्लेक्शन के बाद ये वेलोसिटी जो होगा v डैश cos r. और हम जानते हैं इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलता है कि v cos i जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश cos r डिवाइड बाई योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v cos i, ये 1 होता है. इसका मतलब v डैश cos r इज इक्वल टू क्या हो गया, v cos ऑफ i. अब ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से देखें तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो जाएगा कि v डैश इज इक्वल टू v एंड i इज इक्वल टू r. तो उन्होंने ये चीज़ तो प्रूव कर दी, लेकिन जब वो रिफ्रैक्शन के लिए गए तो रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, उन्होंने ये माना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट i है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है. अब अगर ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, तो ये वेलोसिटी होगी v2 साइन r और ये वेलोसिटी होगी v1 साइन i. अब दोनों को डिवाइड किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि साइन i अपॉन साइन r जो हो गया दैट इज इक्वल टू v2 अपॉन v1. एंड बिकॉज i is more than r, hence v2 is more than v1. यानी कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम को ज़्यादा बता दिया उन्होंने. वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम. ये वेलोसिटी ऑफ डेंसर हो गई और ये वेलोसिटी ऑफ रेयर हो गई. उन्होंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ 2, यानी कि वाटर में वेलोसिटी एयर से ज़्यादा होती है, जो कि गलत था, ठीक है. सो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल ही यहाँ पे हुई है. तो अब अगर देखें अपन यहाँ पर, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल्स इन द एक्सप्लेनिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर. सही बात है ना, कि यहाँ पे बोल दिया वेलोसिटी इन वाटर इज मोर देन वेलोसिटी इन एयर, जबकि गलत है. अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट शुड ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम. तो यहीं पे प्रैक्टिकली गलत हो गया. तो राइट आंसर हो गया इसका फर्स्ट. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.